हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच सम एश्योर्ड इज इनफ, यानी हमारी पॉलिसी में कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए। देखिए इसके ये जो टॉपिक है कि हेल्थ इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, ये कहाँ से हम जज कर सकते हैं। एक तो है कि कोई पर्सन कहेगा 5 लाख ले लो, कोई बोलेगा 25 लाख ले लो, कोई बोलेगा 1 करोड़ ले लो। आई मीन कोई लॉजिक होना चाहिए ना कि हम किस बेसिस के ऊपर पॉलिसी लें। तो जब ये हाइपोथेसिस बोलेंगे या कोई थ्योरम बोलेंगे या कोई एक तरीका है कि आप लॉजिकली कैसे डिसाइड करोगे कितना सम एश्योर्ड हमें लेना चाहिए। देखिए, जनरली स्पीकिंग इंडिया में जो मैक्सिमम क्लेम होते हैं उनकी अमाउंट 5 लाख रुपए से नीचे ही होती है। अब जो क्लेम उससे ऊपर की अमाउंट का आएगा, ये तो भगवान ही जानता है उस पर्सन की क्या बुरी किस्मत है या वो कैसी परिस्थिति चल रही है। उसके साथ में मैक्सिमम क्लेम कुछ भी आ सकता है। तो आपको जब एक पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना है, सपोज करो आज आपकी पॉलिसी, या सपोज कर लीजिए आज आपकी एज अराउंड 25 है या आपकी एज 35 है। तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला लीजिए कि अगर मैं लाइफ में हर एक हिंदुस्तान में हर एक इंसान 80 साल तक जिंदा रहता है, तो अब 25 साल वाले पर्सन को नेक्स्ट 45 ईयर्स की 55 ईयर्स की इन्फ्लेशन को बीट करना है। 35 ईयर्स वाले पर्सन को 45 ईयर्स तक सरवाइव करना है और उस टाइम के अंदर उसको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो ये आप और आपका एजेंट बैठ के इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। CAGR एक्चुअल में जो हाइपोथेटिकली अज्यूम की जा सकती है, एक तो उसको ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भी आप अपने कंसल्टेंट से अंडरस्टैंड करिए आज की डेट में बड़ी बड़ी बीमारियों का कितना खर्चा आ रहा है, छोटे शहर में कितना है, बड़े शहर में कितना है। तो उसकी एक कैलकुलेशन होती है ना, एनालाइज करना पड़ता है। उसके बेसिस के ऊपर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक 2024 का सम एश्योर्ड निकालोगे और एक 2000 से 54 का 2064 का, आज से 25 30 50 साल के बाद कितना सम एश्योर्ड हमें चाहिए हो सकता है। सबसे पहले आपको और आपके जो एजेंट है उनको बैठ के इस चीज की कैलकुलेशन करनी है। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क मैनेजमेंट में एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस चीज का? पहले एक प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन आती है। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी हम क्या सम एश्योर्ड हमें लेना चाहिए। वो जब तक उसको डिसाइड नहीं करते, तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे ना कि भी मैंने सम एश्योर्ड डिसाइड नहीं किया, तो मैं तो पॉलिसी लेते हुए किसी भी तरीके की जजमेंट कर सकता हूँ। जो पॉलिसी मुझे अच्छी लगी तो वो उसके अंदर मैं बहकावे में आके या बायस होके उसको अच्छी लगने, जो पॉलिसी अच्छी लग रही है उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट होके चले जाऊंगा। अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कर लो आज आपने एक मोबाइल फोन खरीदना है। तो आज डिपेंड करता है कि आपकी यूजेस कैसी है। आपके पेरेंट्स की यूजेस अलग है, उनको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए। आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो शायद आपके लिए फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई प्रोसेसिंग के लिए लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो शायद आपको उसी फोन के अंदर अगर प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली उस टाइप का फास्ट प्रोसेसर चाहिए। देन आपका काम बड़ा ऑफिशियल काम है, बहुत सारा आप डेटा रखते हो उसके ऊपर, तो आपके फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक 16 साल का पर्सन, एक 60 साल का पर्सन, उनकी रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कर लो आपको एक कार खरीदनी है। आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, तो आपने एक 7 8 लाख की कार ले ली। कार ली छोटी, लेकिन उसका टॉप मॉडल ले लिया, तो उसमें 5 6 लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो इसके बजाय बेशक एक सेकंड हैंड कार लो 7 8 लाख रुपए में, जैसे होंडा सिटी हो गई या कोई पुरानी एसयूवी ले लो जिसमें 7 5 6 लोग बैठ सकते हैं आराम से। राइट? या फिर आपको एक हाई एंड कार लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी कार लेनी पड़ेगी, लेकिन उसका बेस मॉडल हो। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब आप पॉलिसी ले रहे हो, अ, तो आपको सबसे पहले सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन करनी है। अब सपोज कर लीजिए किसी की इनकम 15,000 रुपये महीने की है, दूसरे की 45,000 है, तीसरे की 1 लाख रुपए है। अब मैं यहाँ पे किसी पर्सन को बोलूँ कि भाई साहब 50 लाख ले लो, वो कहेगा यार क्या है, हवा में बातें छोड़ रहे हैं, मेरी कैपेसिटी नहीं है लेने की। राइट? तो क्या होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि भी कितना सम एश्योर्ड। हाँ, अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड ले सकते हो। इसके लेने के क्या तरीके हैं? एक बेसिक पॉलिसी, वनीला पॉलिसीज आती हैं जो आज की डेट में बहुत हाई सम एश्योर्ड, आपको 2 4 5 10 करोड़ की पॉलिसी भी आने लगी है।
राइट। उनको बेसिक वनीला पॉलिसी बोलते हैं। सेकंड, आप एक सुपर टॉपअप के माध्यम से जा सकते हो। तीसरा तरीका है कि जो आप ऐसी पॉलिसी ले लो जिसके अंदर मल्टीपल आपको बोनसेस वगैरह मिल रहे हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, वो कल को 50 लाख की, 1 करोड़ की ले जाएंगे। इस टाइप की पॉलिसी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेकार होती है। तो आपको उसको एनालाइज करना है कि कौन सी पॉलिसी इस टाइप की सुटेबल है। फिर आजकल एक बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया कि आज आप एक पॉलिसी ले लीजिए और जिंदगी भर आपको एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट का बोनस मिलता रहेगा। यानी सपोज करो आज आपने एक 10 लाख की पॉलिसी ले ली, तो अगले साल वो पॉलिसी में जो बोनस आएगा, वो चाहे आपको कल को कोई अनफॉर्चुनेट इलनेस भी हो जाए, उसके बाद भी वो बोनस जिंदगी भर मिलता रहेगा। तो ये अलग अलग तरीके जो है, ये मतलब आप ये कहो कि ये 4 तरीके की दवाइयाँ हैं जिससे आप सम एश्योर्ड ज्यादा ले सकते हो। किस पर्सन की रिक्वायरमेंट, इनकम कैसी है, कोई जेनेटिक इशू है, अर्ली एज में प्रॉब्लम आ गई है, इनकम पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, फैमिली इश्यूज हैं, तो लाइबिलिटीज किस पर्सन की अलग अलग है, कौन से आप शहर में रहते हो, फैमिली में कितने मेंबर है, आपके ऊपर पेरेंट्स की लाइबिलिटी है या नहीं है, आजकल की ये जो स्टूपिड डिंक जनरेशन है उसके अंदर आप हो या नहीं हो। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो कि भाई किस टाइप की पॉलिसी, मेरी जरूरत क्या है। देखो, नीड बेस्ड एनालिसिस क्या होता है, जब हम किसी के कंसल्टेशन करते हैं तो एक्चुअल में करते क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके जब एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीजें हम उनको अवेयर करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है, एक सेट ऑफ नॉलेज है जो एक कंज्यूमर के पास नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो उनको फैक्ट्स बता देते हैं कि आपके पर्टिकुलर केस के अंदर ये एप्लीकेबल है, राइट। तो उसके बेसिस के ऊपर उनका देखने का नजरिया चेंज होता है। सेकेंडली, हम उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं कि आपके हिसाब से इस टाइप की आपको पॉलिसी, इस टाइप का समेशन लेना चाहिए। तीसरा, फिर भाई आपकी जेब में जितना पैसा जो मर्जी खरीदो, आई विल गिव यू अराउंड 5 ऑप्शन, जो आपको अच्छा लगता है ले लो। आपको समझ आता है 35 हजार की पॉलिसी ले लो, जेब में पैसा 50 हजार की भी लो, जो मर्जी लो, जहां मर्जी से लो, यू नो। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आप दवाई ले रहे हो वो कारगर होनी चाहिए, राइट। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि आज की डेट में फिर भी मैं बहुत कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, तो मुझे लगता है कि 25-50 लाख का कवर तो आज हर एक पर्सन पर्सन के पास होना ही चाहिए। ये छोटे शहर में रहो चाहे बड़े शहर में रहो, गो फॉर हाई सम एश्योर्ड, ठीक है। कितना हाई सम एश्योर्ड लेना चाहिए पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, और ज्यादा से ज्यादा ले लो तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी ये 5-10 लाख की पॉलिसी से मतलब सेटिस्फाई मत हो जाइए कि इससे हमारी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं निकलने वाली, बहुत महंगाई है और आने वाले टाइम में भी बहुत महंगाई हो जाएगी। तो कोशिश करिए, जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, रैशनल क्वेश्चन पूछिए सामने वाले के साथ, प्रॉपर पूछिए कि जी मुझे कितना कवर लेना चाहिए। सामने वाला बोलता है 10 लाख, उनसे पूछिए किस बेसिस के ऊपर, कन्विंस मी, व्हाट इज द लॉजिक। यानी कोई पर्सन कहता है कि आप 1 करोड़ की पॉलिसी लो, कहते हैं ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि आप किस बेसिस के ऊपर, किस लॉजिक से, ताकि मैं अपनी कॉमन सेंस से उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकूं कि भी किस बेसिस के ऊपर आपने सम एश्योर्ड को डिसाइड किया है, राइट। तो बाकी इस चीज की बहुत ज्यादा कभी भी जिंदगी में चिंता ना करो कि ये पुराना ब्रांड है, नया ब्रांड है, ये सब बकवास चीजें होती हैं। इंश्योरेंस में इट इज द बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे 25 साल पुरानी कंपनी है, 5 साल पुरानी कंपनी, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक मन के दिलासे वाली कहने की बात है, ठीक है आपका बायस आप मानिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करती। आपका क्लेम अगर नहीं मिलेगा तो मान लीजिए 20 साल पुरानी कंपनी है, सरकारी या प्राइवेट है, या एक 4 साल पुरानी कंपनी है, आपको क्लेम नहीं मिलना तो किसी में नहीं मिलेगा। ये एक क्लैरिटी, गारंटी की बात है। अगर आपको क्लेम मिलेगा, अगर आपका जेन्युइन क्लेम है, हर एक कंपनी को देना ही पड़ेगा, राइट। तो आप पॉलिसी का मतलब, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे जज करना था, बहुत सिंपल भाषा है। जैसे आप एक बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, एक टॉप बैंक में खुलवा लो, एक ग्रामीण बैंक में खुलवा लो, एक सरकारी बैंक में खुलवा लो, क्या फर्क पड़ता है, हर एक में एक एटीएम कार्ड मिलता है, हर एक जगह चल जाता है। तो इतनी ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती कि भी, हाँ, आपके मन में ऐसी कन्विक्शन कैसे होती है, क्योंकि जब आप बार बार किसी कंपनी का नाम सुनते हैं आपको लगता है बड़ा भरोसा है। अरे भैया, वो इतना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर करके ब्रांड बनाया, तुम लोग ही उसका पैसा भर रहे हो एडवर्टीजमेंट का, जिससे आपको लग रहा है ये ब्रांड बन गया। चलिए, ऑफ टॉपिक नहीं जाते, तो कोशिश करिए बड़ी पॉलिसी लीजिए, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और पॉलिसी लेते हुए कम से कम आपकी कैलकुलेशन 15 दिन की होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करिए हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, इसमें क्या कवर होता है और क्या नहीं कवर होता, आपके लीगल राइट्स क्या है, सम एश्योर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, उससे कन्विंस हो जाइए। फिर प्रपोजल फॉर्म भरिए, अगर आपकी उम्र 45+ है, मेडिकल चेकअप करा के लीजिए। कुछ चीज़ें बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको फॉलो करिए। और बाई चांस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये रेलेवेंट
किसी तरीके से ये वीडियो कुछ लोगों को हेल्प कर सकता है, काइंडली इसको लाइक कर दीजिए। आपका मन करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी पर्सन को कंसल्टेशन के लिए टाइम नहीं लगा सकते, आप गूगल पे दोस्तों से बात करके आपको लग रहा है आपका टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो आप हमें कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे इस वीडियो के लिंक के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अराउंड हमारे वीडियोस का लिंक दे रहे हैं, वहाँ चले जाइए। हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे भी आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। 100+ वीडियोस है। इट विल हेल्प यू। बहुत पुराने पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं, ऑलमोस्ट इंश्योरेंस के बारे में सारी चीज़ें वहाँ दी हुई हैं। कंसल्टेशन नहीं पे करना चाहते, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन उन पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और अच्छे से पॉलिसी आप बाय करने की पूरा पूरा जोर लगाइए। कम से कम 15 दिन आपको एक पॉलिसी बाय करने के लिए स्पेंड करने ही चाहिए। राइट। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।